नमस्कार, जी न्यूज़ व बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झारग्राम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भव्य रोड शो, लक्ष्मीकांत साहू के समर्थन में उमड़ी भीड़ से चुनावी माहौल हुआ गर्म। सिम्स में अग्नि सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित, सेकंड फ्लोर पर काल्पनिक आग लगाकर रेस्क्यू और रिस्पांस टाइम की परखी गई पूरी तैयारी। तोरवा पुलिस की सख्त कार्रवाई में 2 आदतन बदमाश धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार, स्कूटी सहित हथियार जब्त कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर। बिलासपुर के स्फटिकेश्वर महादेव धाम में स्फटिक शिवलिंग की स्थापना, पूजा से सुख समृद्धि, मानसिक शांति और दोषों के निवारण की मानी जाती है मान्यता। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मीकांत साहू के समर्थन में भव्य रोड शो किया। इस दौरान सड़कों पर समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में माहौल देखने को मिला। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री साय ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार विकास, सुशासन और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में वर्तमान सरकार ने जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है, जबकि भाजपा ने हमेशा गरीब, किसान और युवाओं के हित में कार्य किया है। साय ने मतदाताओं से लक्ष्मीकांत साहू को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और भाजपा के पक्ष में नारे लगाए। ये रोड शो चुनावी माहौल को और भी गरमाने वाला साबित हुआ। बिलासपुर में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर 1 हाईवा और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित कुल 5 वाहनों को जब्त किया। इस कार्रवाई से खनिज माफियाओं में हड़कंप मच गया। उप संचालक खनिज साधन के मार्गदर्शन में 3 अप्रैल 2026 को कोटा, बेलगेना, कोंचरा, कंचनपुर, करही कचार, रतनपुर, बिल्लीबंद और केंदा सहित कई क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया गया। कंचनपुर में अवैध रेत परिवहन करते हुए 1 हाईवा और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए, जबकि गतौरी और बिल्लीबंद क्षेत्र से 1-1 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। जब्त सभी वाहनों को रतनपुर, कोटा थाना और बेलगेना व केंदा चौकी की अभिरक्षा में रखा गया है। विभाग ने साफ कहा है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिलासपुर में फिटनेस, स्वास्थ्य और साइकिलिंग संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वच्छ अरपा साइक्लोथॉन बिलासपुर 2026 का भव्य आयोजन 5 अप्रैल रविवार को सुबह 5:30 बजे किया जाएगा। इस आयोजन में नगर पालिका निगम बिलासपुर का सहयोग रहेगा। आयोजक SMS टीम के संस्थापक प्रदीप साहू, अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट व गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डधारी संतोष गुप्ता ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। आयोजकों के अनुसार साइक्लोथॉन में 25 किलोमीटर की होगी, जिसकी शुरुआत मुंगेली नाका ग्राउंड से होगी। रूट मुंगेली नाका से नेहरू चौक, कोनी, सकरी नेशनल हाईवे होते हुए मंगला चौक मार्ग से पुनः मुंगेली नाका तक निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर संजय अग्रवाल, SSP रजनेश सिंह और नगर निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे मौजूद रहेंगे। वहीं रैपर ललित साहू, दादा 2211 और कनक साहू की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र होगी। प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों वर्गों के प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं। विजेताओं के लिए 10,000, 7,000 और 5,000 रुपये के पुरस्कार रखे गए हैं। साथ ही टॉप 10 प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार, सभी को रिफ्रेशमेंट और फिनिशर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस और फर्स्ट एड की व्यवस्था रहेगी तथा बाहर से आने वाले प्रतिभागियों के लिए ठहरने और भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। हाँ, यह प्रतियोगिता 5 अप्रैल 2026 को आयोजित हो रही है, रविवार को, और 5:30 बजे सवेरे स्टार्ट होगी। इसमें हम बिलासपुर के यूथ को एक टर्न देना चाहते हैं। बिलासपुर के यूथ को एक साइकिलिंग के प्रति अवेयर करना चाहते हैं, फिटनेस के प्रति अवेयर करना चाहते हैं, इसलिए हम इस रेस का आयोजन कर रहे हैं। ये रेस और रैली 2 पैटर्न में होगा और रेस पैटर्न में ये इसमें 299 का हमने शुल्क रखा हुआ है और रैली वाला जो पैटर्न है वो टोटली फ्री है। वो इसमें सभी प्रतिभागियों के लिए जो मतलब रिफ्रेशमेंट एंड सर्टिफिकेट का व्यवस्था है। और कहाँ से कहाँ तक? अच्छा, हाँ, ये रेस जो है मुंगलिया का ग्राउंड बिलासपुर से चालू होगा। वहाँ से नेहरू चौक, सिपत चौक, कोनी, सकरी, सेंदरी, सकरी फिर वापस यहीं आएगा। टोटल जो 25 किलोमीटर का ये रूट है जो रेस के लिए है। बिलासपुर में फिटनेस, एनवायरनमेंट और साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए CGSMS के ग्रुप के द्वारा स्वच्छ अरपा साइक्लोथॉन बिलासपुर 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य आयोजक हैं हमारे संतोष गुप्ता भैया
और हमारी पूरी CGSMS की टीम इसमें इन्वॉल्व है और हमको सपोर्ट कर रहे हैं बिलासपुर नगर निगम की टीम। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत यातायात की पाठशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिले के सभी विद्यालय महाविद्यालय के 6 इकाई प्रभारियों के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और प्रभारियों को सड़क सुरक्षा नियमों, सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों और उनके निवारण के उपाय के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही राहगीर योजना और इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की विस्तृत जानकारी भी साझा की गई, जिससे यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयासों को समझाया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के 6 कार्यक्रम समन्वयक मनोज सिन्हा सहित लगभग 100 प्रतिभागी उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों ने इस पहल को उपयोगी बताते हुए सड़क सुरक्षा जागरूकता को समाज तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बिलासपुर के सिम्स बिलासपुर में संभावित अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। गर्मी के मौसम में बढ़ते विद्युत भार को ध्यान में रखते हुए अभ्यास किया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल के 2nd फ्लोर पर आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाई गई, जहां मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने, आग पर काबू पाने और राहत कार्यों का अभ्यास किया गया। इस संयुक्त अभ्यास में सिम्स प्रबंधन, नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद रही। आपात स्थिति में रिस्पांस टाइम को परखा गया और ये देखा गया कि सूचना मिलते ही कितनी तेजी से राहत एवं बचाव कार्य शुरू होते हैं। फायर सेफ्टी सिस्टम जैसे अलार्म, हाइड्रेंट और अग्निशमन उपकरणों की भी जांच की गई। मॉक ड्रिल के जरिए टीम की अलर्टनेस, समन्वय और कार्य क्षमता का आकलन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अभ्यास से वास्तविक आपदा के समय बेहतर तरीके से स्थिति को संभालने में मदद मिलती है और जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। गर्मी के आगमन के साथ ही भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है ताकि प्रबंधन की, संस्थान की आग लगने की स्थिति में तत्परता और उनकी जो तैयारी है उसका आकलन किया जा सके और इसकी रिपोर्ट हमें समय समय पर राज्य सरकार और भारत सरकार को देनी होती है। उसी अनुक्रम में आज 2nd फ्लोर MS कार्यालय के इस फ्लोर पर एक कृत्रिम आग लगाई जाकर उसके प्रति हमारे जो सफाई सुरक्षा के गारद के सदस्य हैं और जो इससे संबंधित अधिकारी हैं उनकी तत्परता का आकलन किया गया। इस हेतु कलेक्टर साहब को, नगर निगम को, फायर फाइटिंग संस्थानों को भी गोपनीय तरीके से सूचना दी गई थी ताकि इसे पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार न लगकर वास्तविकता का पुट दिया जा सके और हमारे अधिकारी और कर्मचारी जो इससे संलग्न हैं वे इसमें सफल होते दिखाई दिए। उम्मीद करते हैं कि आग लगने की स्थिति में हम बेहतर तैयारी के साथ प्रबंधन कर पाएंगे। सरकंडा क्षेत्र में संचालित डी मार्ट के बाहर लगातार लग रहे जाम को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए नियम विरुद्ध बनाए गए दूसरे रास्तों को बंद करवा दिया है। जांच में पाया गया कि डी मार्ट प्रबंधन ने मुख्य मार्ग पर सीधे खुलने वाले एक अतिरिक्त एग्जिट गेट बना दिया था, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित कराया और ट्रैफिक को सुचारू किया। इस दौरान स्पष्ट हुआ कि 2 गेट से आवागमन होने के कारण मुख्य सड़क पर लगातार बाधा और जाम की स्थिति बनी रही। प्रशासन ने डी मार्ट प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाते नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही तत्काल प्रभाव से दूसरे गेट को बंद करवा दिया गया ताकि मुख्य मार्ग पर वाहनों का दबाव कम हो सके। अब डी मार्ट में आने जाने के लिए केवल एक ही गेट का उपयोग करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डी मार्ट का संचालन अभी प्रारंभ हुआ है। संचालन के पश्चात से लगातार ये शिकायत आ रही थी कि वहाँ पर काफ़ी आवागमन दबाव की स्थिति बन रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा स्वयं जाकर के उसका अवलोकन किया गया और पुलिस बल बुला करके वहाँ पे जो भीड़ एकत्रित हो रही थी उसको नियंत्रित किया गया है। और इसके संचालन के कारण इसके जो 2 गेट हैं, जिसमें एक एंट्री है एक एग्जिट है, जो कि मुख्य मार्ग पर ही सीधे खुलती है, जिसके कारण जो है गाड़ियों के प्रवेश के दौरान और निर्गत के दौरान जो है वहाँ पर अन्य जो सड़क पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं उसको अवरोध का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर आवागमन को व्यवस्थित कराया गया। साथ ही जो प्रबंधन कमेटी है उनको बुला करके समझाइश दी गई कि जो एग्जिट गेट है उसको तत्कालिक तौर पर अभी बंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो एग्जिट गेट खुला रहेगा तो उस परिस्थिति में लंबी जाम लगने की संभावना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी उसके जो संचालकगण हैं उनको बुलाकर समझाइश दी गई है और उसके एग्जिट पॉइंट अलग से बनाया गया है ताकि मुख्य मार्ग पर एग्जिट पॉइंट न खुले और लोगों का भीड़ न बने। इस बात को ध्यान में रखते हुए फिलहाल उसको एग्जिट गेट को बंद की गई है। गर्मियों में जूस पीने वालों के लिए ये खबर सावधान करने वाली है। कोरबा के घंटाघर चौपाटी में एक जूस दुकान पर उस समय हड़कंप मच गया जब बर्फ तोड़ते हुए उसमें मरा हुआ मेंढक दिखाई दिया। यह नज़ारा देखकर मौके पर मौजूद ग्राहक और दुकान संचालक दोनों हैरान रह गए। घटना का वीडियो सामने आया है
है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शुक्रवार शाम कुछ ग्राहकों ने जूस का ऑर्डर दिया था। संचालक ने जूस तैयार करने के बाद उसमें डालने के लिए बर्फ तोड़नी शुरू की, तभी बर्फ के अंदर मरा हुआ मेंढक मिला। इस घटना ने बर्फ की गुणवत्ता और स्वच्छता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि ऐसी लापरवाही सिर्फ कोरबा तक सीमित नहीं, बिलासपुर में हाल ही में नगर निगम ने तोरवा क्षेत्र की एक बर्फ फैक्ट्री को सील किया था, जहां अस्वच्छ बर्फ का उत्पादन कर उसे खाने पीने में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस तरह की घटनाएं लोगों की सेहत के लिए खिलवाड़ मानी जा रही हैं। जैसे जैसे सूरज आग उगलने लगा है, वैसे वैसे इंसानों के साथ बेजुबान वन्य जीव की भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लेकिन बिलासपुर का कानन पेंडारी जू इस तपती गर्मी में इन मासूम जिंदगियों के लिए राहत की छांव बनकर सामने आया है। जी न्यूज़ के कैमरे में कैद ये तस्वीरें सिर्फ नज़ारे नहीं बल्कि एक सुकून का एहसास है, जहां जंगल का राजा कहे जाने वाला व्हाइट टाइगर रमन पानी में मस्ती करता नजर आता है। वहीं बादल और वर्षा भी ठंडी फुहारों के बीच जैसे गर्मी को मात देते दिखते हैं। इन पलों को देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान के बीच जू प्रबंधन ने हर उस छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखा है जो इन वन्य जीवों को राहत दे सके। बाड़ों में पानी की विशेष व्यवस्था, छोटे छोटे तालाब और घने पेड़ों की छांव, हर इंतज़ाम एक ही मकसद से किया गया है कि कोई भी जीव गर्मी से परेशान न हो। शाकाहारी जानवरों के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया गया है जो दिन भर ठंडी फुहारें बिखेरता रहता है। इन फुहारों के बीच हिरण और अन्य जानवर जैसे ठंडक का आनंद लेते हुए सुकून के पल जीते नजर आते हैं। वहीं मांसाहारी वन्य जीवों के बाड़ों में कूलर और एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं ताकि उमस और गर्म हवा का असर कम किया जा सके। उनके खान पान का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है जिससे उनकी सेहत बनी रहे और वे पूरी तरह सक्रिय रहे। राजेंद्र सोरी एसडीओ कानन पेंडारी जू प्रबंधन का कहना है कि सभी वन्य जीव स्वस्थ और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। हाँ, कानन पेंडारी में प्रतिवर्ष यहाँ पे गर्मी के सीजन में यहाँ स्प्रिंकलर सेट्स वगैरह जो शाकाहारी वन प्राणी है उस क्षेत्र में हम लोग स्प्रिंकलर से पानी वगैरह की जिससे ठंडकता बने रहे, नई घास आती है उससे भी राहत मिलती है। और बाड़ों में उनके जो बाड़े हैं उसमें हम लोग बांस के टट्टे और ग्रीन नेट लगाए हुए हैं जिससे उनको गर्मी से राहत मिले। और जितने मांसाहारी ये हैं उन पे अधिकतर पे कूलर और एग्जॉस्ट फैन, जैसे उमस वगैरह न बने, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, कूलर की व्यवस्थाएं की गई। तपती गर्मी के इस दौर में कानन पेंडारी जू सिर्फ एक जू नहीं बल्कि उन बेजुबान जिंदगियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है, जहां उन्हें सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि सुकून और देखभाल भी मिल रही है। यही वजह है कि आने वाला हर पर्यटक इन पलों को महसूस कर भावुक हो उठता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।